बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर आईकॉम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इकनॉमिक्स के सब्जेक्ट में इस सेशन में हम लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस जो हैं, पिछले एक दो लेक्चर्स में हमने लॉ ऑफ डिमांड, उसकी डिफिनेशंस, फिर लॉ ऑफ डिमांड पर बात की, फिर उसके अजम्पशंस पे बात की। अजम्पशंस पे हमने कहा था कि ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनका होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये लॉ ट्रू होता है, सही मानों में साबित होता है, प्रूव होता है। अब हम इस सेशन में एक्सेप्शंस पे बात करेंगे कि ऐसे सर्कमस्टांसेस या चीज़ें जिसके ऊपर ये लॉ लागू नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता, वो हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड से हमारी मुराद ये है कि ये ऐसा लॉ है या ये लॉ कहता है कि जब प्राइस कम होगी तो डिमांड उस कमोडिटी की बढ़ेगी, या जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होती है। ये रिलेशन जो है वो इन जो गिवन 7 चीज़ें हैं, ये इस तरह की, इस नेचर की, तो यहाँ पर ये लॉ लागू नहीं होगा। सो हम देखते हैं, द गुड्स आर circumstances on which law of demand is not applied are called exceptions of law of demand. Under these circumstances, the result is opposite to law of demand and the demand curve rises up instead of falling down. In other words, the increase in price also causes an increase in demand and vice versa. Robert Giffen was the first economist who discussed this problem. These goods are called Giffen goods in economics. According to Professor Benham, the law of demand does not prove true in case of the following goods and circumstances. लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्राइस जब बढ़ती है तो किसी कमोडिटी की, तो उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। और जो हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर दें तो जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप उसकी होती है और वो राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड मूव करता है। जबकि यहाँ पर बताया गया है जो एक्सेप्शंस हैं वहाँ पर ये यानी एक्सेप्शंस या सर्कमस्टांसेस या गुड्स ऐसी हैं जहाँ पर ये लॉ लागू नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड राइज करता है, मूव करता है और पॉजिटिव स्लोप होता है उसका, राइट। यानी कि प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, वगैरह वगैरह। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहले उसने दी हुई है सर्कमस्टांसेस, जो एक्सेप्शंस दी हैं वो है डिस्टिंक्टिव गुड्स की, कि लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट प्रूव ट्रू in case of the goods that are symbols of status and distinction, जैसे prestigious cars हो गई या villas हो गए। An increase in the price of these commodities cause an increase in their demand instead of decrease. So law of demand does not apply on these commodities, कि अगर इनकी डिमांड बढ़ती भी है, प्राइसेस बढ़ती भी है, तो भी इनकी डिमांड कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, राइट। सो रेयर कमोडिटीज़ हैं, द कमोडिटीज़ दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट but is expected that they will become rare in the coming future, के बाद में ये नायाब हो जाएंगी, नहीं मिलेंगी ऐसी कमोडिटीज़ जो रेयर कमोडिटीज़ हों। या किसी स्टूडेंट ने साथ साथ इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी दी हुई है जो कि बहुत अच्छी है समझने, कंसेप्ट समझने के लिए। बहरहाल रेयर कमोडिटीज़ के बारे में वो कहते हैं कि जो बाद में ऐसी कमोडिटीज़ जो बाद में मार्केट में नहीं मिलेंगी या कम बहुत नायाब हो जाएंगी, नापेद हो जाएंगी बिकॉज ऑफ वार, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जैसे कोई जंग की कैफियत हो जाए या ब्लैक मार्केटिंग में हो जैसे इलीगल ड्रग्स हों, वेपन्स हों, या होर्डिंग का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि ऐसा प्रैक्टिस है कि जिसमें आदमी इतना ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ ख़रीद ले जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो वन टाइम के। तो जब अगर कोई इस तरह होर्डिंग कर लेता है तो मार्केट में और या अंदेशा हो कि ये मुस्तकबिल में कोई इसके होर्डिंग कर लेगा, कोई इसको ज़्यादातर महफूज कर लेगा, ले लेगा, ख़रीद लेगा, तो बाकियों के लिए इस्तेमाल की नहीं होगी, तो वो लोग उस कमोडिटी को हर सूरत में परचेज़ करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, के प्राइस हाई है, राइट। सो रेयर कमोडिटीज़ पर भी ये लॉ लागू नहीं होता। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के ऊपर भी ये लॉ लागू नहीं होता। द कमोडिटीज़ दैट आर इंक्लूडेड इन द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ एंड रिडक्शन इन देयर यूज़ इज़ नॉट पॉसिबल are exceptions of law of demand. Demand for these commodities does not fall down even if their prices go up. नमक हो गया, इसकी मिसाल आप ले लें कि अगर इसकी प्राइसेस बढ़ती हैं
तो फिर भी इसकी डिमांड कम नहीं होती बल्कि लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, मुख्तलिफ जो और भी हैं, तो इसमें भी ये लॉ लागू नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड इन्फीरियर गुड्स के ऊपर भी लागू नहीं होता। द गुड्स विच आर कंसिडर्ड कंपेरेटिवली इन्फीरियर आर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल मिलेट एज कम्पेयर्ड विद व्हीट आर पल्सेस एज कम्पेयर्ड विद मीट। जैसे अब बाजरा और व्हीट गंदम के मिसाल है, गंदम यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो गंदम के मुकाबले में जो मिलेट है वो एक्सेप्शनल हो जाएगी, इन्फीरियर गुड के तौर पर लेते हैं। या जो दालें हैं, गोश्त के मुकाबले में जो दालें हैं वो इन्फीरियर गुड में लेते हैं। सो व्हेन प्राइसेस ऑफ सच कमोडिटीज़ डिक्रीजेज, तो अगर बाजरे या दालों की कीमत कम भी हो जाए, देयर डिमांड आल्सो डिक्रीज इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। सो अगर प्राइसेस कम भी हो जाए तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है इंस्टेड ऑफ इंक्रीज करने के, राइट। सो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट प्रूव ट्रू इन केस ऑफ सच कमोडिटीज। इग्नोरेंस भी है कि समटाइम्स इट हैपन्स दैट इग्नोरेंस ऑफ पीपल कॉजेज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन इट्स प्राइस। कि अगर उनकी समटाइम्स लाइलमी की वजह से भी कंज्यूमर्स परचेज कर लेते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस का पता नहीं होता, सर्च नहीं करते, उसके मुकाबले में ये होता है परफेक्ट नॉलेज नहीं होता उनके पास, तो वो कोई चीज़ खरीदते रहते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये उसकी प्राइस हाई है या कम है वगैरह। तो इस पर भी ये लॉ, इग्नोरेंस की सूरत में भी ये लॉ लागू नहीं होता। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है कि समटाइम्स पीपल स्टार्ट यूजिंग कमोडिटीज फॉलोइंग ईच अदर। एक दूसरे के कहने पर एक दूसरे को फॉलो करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी ये यूज़ कर रहा है लाजम मैं भी ये यूज़ करता हूँ। तो इस सूरत में, इस बिहेवियर की सूरत में भी लॉ जो है ना वो लागू नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। वाइल डूइंग दिस दे डू नॉट केयर अबाउट द प्राइसेस एंड दे डिमांड मोर इवन एट अ हाई प्राइस। अब फेस्टिवल्स हैं हमारे पास लास्ट, के फेस्टिवल्स आर द सोर्सेज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। दे आर सेलिब्रेटेड विद फेस्टिविटी। एट दीज ओकेजन्स पीपल डू नॉट केयर अबाउट प्राइसेस while shopping various goods, so law of demand cannot applied on the festivals। फेस्टिवल्स हैं जैसे ईद है या इस तरीके से कोई और किसी के बर्थडे, मीन ईद वगैरह आ गई है, छोटी बड़ी ईद उल अज़हा हमारे पास, और इस्लामी त्यौहार हैं, या अगर हिंदुओं में देखें और इस तरीके से जो फेस्टिवल्स आते हैं तो वहाँ, या ईद मिलाद नबी हमारे पास, हमारे यहाँ एक फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पर लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस चीज़ों को यूज़ करते हैं, शॉपिंग करते हैं या उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जब वो उस सेलिब्रेशन में वो अपने बजट को स्पेंड करते हैं, इस हवाले से इस जहन में ये नहीं रखते हुए कि यार इसकी प्राइस कितनी है, कम है, ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा प्राइस भी हो तो फिर भी लोग उस चीज़ की डिमांड करते हैं, उस त्यौहार के मुनासबत से या उस फेस्टिवल के हवाले से जो उस मौजू होती हैं गुड्स की, तो वो ख़रीदते रहते हैं। डायग्राम में उन्होंने दिया हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद दी हुई है कि अगर ये डिमांड है, ये प्राइस है, तो वो कहते हैं कि एक्सपेक्टेड जो डिमांड कर्व है वो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। सो ये दिस डायग्राम शोज दैट डिमांड इंक्रीजेज फ्रॉम Q to Q, दिस व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज फ्रॉम P to P हाफन। यहाँ पर ये देखते हैं कि जो डायग्राम में भी ऊपर हमने जिक्र किया कि प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, जबकि लॉ ऑफ डिमांड का जो बुनियादी कंसेप्ट है वो यही है कि प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो। लेकिन ये चूँकि एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, यहाँ पर प्राइस बढ़ती हैं तो साथ साथ डिमांड भी बढ़ती है। तो इसकी प्रेजेंटेशन, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से बनती है कि यहाँ पर डिमांड अपवर्ड मूव करता है, पॉजिटिव स्लोप है इसका, और यहाँ पर जबकि जो लॉ ऑफ डिमांड का कर्व है सही एप्लीकेबल जब होता है तो वो कुछ जो जैसे कर्सर है ये इस तरीके से ड्रॉ अप होता है। तो इस हवाले से हमने आज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ी, जिसमें हमने ऐसी चीज़ों को या सर्कमस्टांसेस को, जैसे फेस्टिवल्स हैं या डिस्टिंक्टिव गुड्स हैं, रेयर कमोडिटीज़ हैं, या डिमॉन्स्ट्रेशन है कि फॉलो करते हैं लोग, किसी दूसरी को देखा देखी लोग ख़रीदना शुरू कर देते हैं, इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड सही तौर पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस सिलसिले में अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम उसको मज़ीद उस सवाल का जवाब दे सकें और उसको एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।